Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, दिन की शुरुआत स्पीड मैथ्स के साथ स्वागत है आप सभी लोग का एक बार फिर से अड्डा 24/7 पे। दोस्तों तो इस सेशन में सिंप्लीफिकेशन को करने का एक नया अंदाज सीखेंगे, यूं कह लें डिजिट सम से उड़ा देंगे सारे सिंप्लीफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन और देखते हैं कि क्या रहने वाला है खास। तो टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज जरा हमारी स्लाइड लें ताकि हम डिस्कस कर सकें। तो बेसिकली दोस्तों होता क्या डिजिट सम, देखो काफ़ी सिंपल है बट थोड़े से कुछ इसके लिमिटेशन से वो जानेंगे। बट हाँ, अगर एग्जाम की बात करें, एग्जाम में आता है तो एप्लीकेबल होता है ये। तो डिजिट सम, जैसा कि नाम वैसा काम। डिजिट सम का मतलब है नंबर्स की डिजिट का सम कर दो। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो डिजिट लिखी हुई है, कोई नंबर लिखा हुआ है आप लोग का 4321, ठीक है। हमने बोला डिजिट सम। डिजिट सम का मतलब ही होता है कि जो भी नंबर्स के डिजिट्स हैं उनको ऐड कर दो। तो 4 और 3 कितना 7, 7 और 2 कितना 9, 9 और 1 कितना हो गया 10। अब देखो यहाँ पे भी आपको जो दिखने को मिल रहा है वो दिख रहा है 2 डिजिट्स। अगेन यहाँ पे इनको ऐड कर दो तो कितना आएगा आप लोग का 1, क्योंकि 1 + 0 कितना हो जाएगा आप लोग का 1 हो जाएगा। आई होप सो कि दोस्तों समझ में आया कि क्या है डिजिट सम। एक और एज्यूम करते हैं, ठीक है, 4352। तो यहाँ पे क्या होगा 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 2 कितना 14, 14, 4 और 1 कितना हो गया आप लोग का 5। तो ये हो गया डिजिट सम। अब देखिए यहीं पे एक छोटी सी बात छुपी हुई है, छोटी सी बात छुपी हुई है, ध्यान रखना। जहां भी कभी आप लोग को 9 दिखे, जैसे भी आप लोगों को कहीं 9 दिखे तो 9 का मतलब एज्यूम कर लो वो क्या होता है 0, मतलब 9 को खत्म कर दो, 9 को इग्नोर कर दो। जैसे कि अगर इसी की बात करें हम लोग 4321, तो 4 और 3 7 और 2 9 बन रहा है, तो इस 9 को हटा दे मतलब 0 मान लेंगे। तो 0 + 1 कितना हो गया 1 हो गया, वही आ रहा है। सिमिलरली अगर देखा जाए यहाँ पे तो 4 और 3 7 और 2 कितना 9 हो गया, तो 9 कट गया कितना बचा 5, और हमारा क्या आ रहा था डिजिटल सम 5 आ रहा था। चलो एक और देखते हैं एग्जांपल के जरिए। मतलब कहीं भी आप लोग को 9 दिखे दोस्तों तो 9 को भूल जाओ, स्किप कर दो, इग्नोर कर दो और 9 को 0 ही मान लो, 0 ही मानना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं, लिखा हुआ है 9 4 2 7 5 और 2, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पे डिजिटल सम अगर निकालें, डिजिट सम निकालें इस पर्टिकुलर नंबर का, तो क्या होगा 9 चला गया, हमने कहा 9 को इग्नोर कर दो, 7 और 2 9 चला गया, 5 और 4 9 चला गया, कितना आएगा आप लोग का 2। तो यही होता है क्या डिजिट सम। ध्यान रखना है 9 को आपको क्या मानना है 0 के बराबर मानना है। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे डिजिट सम। तो चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ये रहा। तो जल्दी से बताइए कि यहाँ पे इसका आंसर हमारा क्या रहेगा। 256 मल्टीप्लाई बाई 256 प्लस 173 मल्टीप्लाई बाई 173, तो 256 का स्क्वायर प्लस 173 का स्क्वायर। तो देखो अगर बात करते हैं ये मल्टीप्लिकेशन करना काफ़ी टिपिकल है, क्योंकि आपको यहाँ पे दोनों नंबर्स का स्क्वायर निकाल के ऐड करना पड़ेगा। और अगर हम बात करते हैं डिजिट यूनिट डिजिट से सॉल्व करने की, तो आपको पता है 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में क्या रहेगा आप लोग का 6 रहेगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे इसका मतलब लास्ट में क्या रहेगा आप लोग का 9 रहेगा। 6 और 9 कितना हो गया आप लोग का 15 हो गया, इसका मतलब लास्ट में आएगा 5। अब देखो कि यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं जिसमें लास्ट में क्या है 5 है, तो आप इसको इकाई संख्या से भी नहीं कर सकते हो, बट क्या हम इसको डिजिट सम से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, समझना बात को। देखो स्पीड मैथ्स का जो क्लास ले रहे हैं इसका मुद्दा यही है कि आपके जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं जहाँ से आप स्पीड को बूस्टअप कर सकते हैं, बस वही बूस्टअप करें। अब देखो अगर बात करते हैं यहाँ पे डिजिट सम की, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 और 2 7 और 6 13, 13 का मतलब 3 और 1, क्योंकि 13 आ गया। 13 का मतलब क्या होगा 4 होगा, क्योंकि 3 और 1 कितना होगा 4। अगेन यहाँ पे भी 13 होगा, मतलब यहाँ पे हो गया 4, 4 × 4 कितना हो गया 16, 16 का मतलब यहाँ पे कितना हो गया हमारा 7 हो गया, ठीक है। प्लस का साइन है, प्लस का साइन आएगा। फिर 7 और 1 8, ठीक है, 8 और 3 11, 11 का मतलब कितना 2, अगेन यहाँ पे भी 2 आएगा, बात मानते हैं। 2 × 2 कितना हो गया आप लोग का 4, 7 4 कितना हो गया 11, 11 का मतलब कितना हो गया 2। अब चेक कर लो कौन से ऑप्शन में हमें 2 मिल रहा है, मतलब किस ऑप्शंस का डिजिट सम हमें 2 मिल रहा है, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब ये तो पक्की बात है कि इन दोनों में से कोई एक होना है, ये तो पक्की बात है क्योंकि आपने पहले ही चेक कर लिया इकाई संख्या से। बट अगर हम सारे ऑप्शन चेक करें तो देखो यहाँ पे 9 हमने कहा था इग्नोर करना है, 6 और 3 9 कट गया, 4 और 2 कितना होगा 6, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन की अगर बात करते हैं, 9 हमने देखो कैंसिल कर दिया, 5 और 4 9 कैंसिल कर दिया यहाँ पे, फिर 6 और 4 10, 10 का मतलब 1, ये भी नहीं होगा। फिर अगर बात करते हैं यहाँ पे 9 कैंसिल हो गया, 5 और 4 9 कैंसिल हो गया, 6 5 11, 11 का मतलब कितना 2,
प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो मतलब थर्ड हमारा हो जाएगा। आप चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो फोर्थ वाला भी। 9 कैंसिल हो गया यहाँ पे, 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। 9 कैंसिल हो गया यहाँ पे, 6 और 3, 9 कैंसिल हो गया, 4 और 2 कितना हो गया, 6, मतलब नहीं हुआ। तो इसका मतलब डिजिट सम से हमारा आंसर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप सो गाइस के समझ में आ गया कि व्हाट इज डिजिटल सम या डिजिट सम। कभी कभार इसको C9 भी बोलते हैं, कैंसिलेशन ऑफ 9। दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, 28.754 प्लस 123.74 माइनस 92.365 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क माइनस 368.1246। देखो काफी सिंपल सी बात है। अगर बात करते हैं डिजिटल सम की तो क्या होता है डिजिटल सम, डिजिट सम की बात करते हैं तो देखो जहां जहां 9 है वहां वहां काट देना है हमें। तो 7 और 2 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, कितना बच रहा है यहाँ पे हमारा 8 बच रहा है। फिर देखा जाए यहाँ पे 7 और 2 9 कट गया, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा 4 और 3 7 और 1 8 हो गया। फिर देखो यहाँ पे 9 चला गया, 6 और 3 9 चला गया, 5 और 2 कितना हो गया आप लोग का 7 हो गया, ठीक है भाई। फिर अगर देखा जाए इधर आके हो जाएगा प्लस, ये यहाँ पे देखा जाए 9 चला गया, 8 और 1 9 चला गया, 6 2 8 और 4 12, 12 का मतलब कितना होगा 3, तो इधर आके हो जाएगा प्लस का 3 इज इक्वल टू क्या हो गया आप लोग का क्वेश्चन मार्क हो गया। तो 8 और 8 कितना होता है 16, 16 का मतलब कितना 7, 7 माइनस 7 प्लस 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 3 आ गई। तो हमें देखना है कि कहाँ पे हमें 3 दिख रहा है, किस ऑप्शन में हमें डिजिटल सम 3 दिख रहा है, डिजिट सम 3 दिख रहा है। तो अगर पहले ऑप्शन को ट्राई करते हैं, 8 और 1 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, यहाँ पे आ रहा है 4, इसका मतलब पहला ऑप्शन फॉलो नहीं करेगा। सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, 6 और 3 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, कितना आया 4, फॉलो नहीं हो रहा है। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 6 और 3 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया। अब देखा जाए अगर इधर 8 2 10 और 2 12, 12 का मतलब 3, मतलब आ गया, इसका मतलब ये हो सकता है। बाकी क्रॉस चेक कर लेते हैं, 8 और 1 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 3 और 6 9 कट गया, बचा कितना 4, फॉलो नहीं हो रहा, ठीक है। फिर 8 और 1 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 3 और 6 9 कट गया, कितना बचा 4, तो ये भी फॉलो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 फॉलो हो रहा है दोस्तों, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सो गाइस कि आपको समझ में आ गया कि किस तरह से इसका अप्रोच है। यस दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। देखो यहाँ पे क्या रहेगा, 4462 डिवाइड बाई 97 प्लस 34 मल्टीप्लाई बाई 43 माइनस 96 प्लस 69 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सी बात है। अगर लगाते हैं डिजिटल सम तो क्या होगा, 4 और 4 8, 8 और 6 कितना 8 6 14, 14 और 2 कितना 16, 16 का मतलब यहाँ पे क्या आएगा 7 आएगा। फिर देखो डिवाइड का साइन है, 9 और 7 कितना हो गया 16, 16 का मतलब कितना हो गया 7, तो 7 डिवाइड बाई 7। फिर 4 और 3 कितना 7, 4 और 3 कितना 7। फिर 9 कट जाएगा, इसका मतलब 6, 9 कट जाएगा मतलब 6। फिर यहाँ पे माइनस का 6 और यहाँ पे प्लस का 6, क्योंकि 9 तो कट जाएगा। इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या आएगा आप लोग का 1 आएगा, क्योंकि 7 डिवाइड बाई 7 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 7 7 49, 49 दो डिजिट संख्या है, ठीक है। 9 और 4 कितना हो गया आप लोग का 13 हो गया, 13 का मतलब कितना हो गया 4 हो गया। तो यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा, 6 से 6 चला गया, तो मतलब जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आई वो कितनी है हमारी 5 आई। तो हमें चेक करना है कहाँ 5 मिल रहा है। 7 और 2 9 कट गया, 6 और 1 7 नहीं हुआ, 8 और 1 9 कट गया 5 हो सकता है भाई, ठीक है। 6 और 3 9 कट गया 2 नहीं हुआ। फिर 7 और 1 8, 7 3 10, 6 16 17 8 नहीं हुआ। अगला देखते हैं, यहाँ पे भी कितना रहा 2 नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मतलब 1481 इसका राइट आंसर। आई होप सो गाइस कि आप लोगों को समझ में आ गया कि क्या कॉन्सेप्ट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ गया है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान देना करना कैसे है इसको। 54% ऑफ 7865 प्लस 17% ऑफ 532 माइनस 39% ऑफ 4269। तो दोस्तों करना यहाँ पे क्या है, समझना बात को। जहाँ पे भी 9 दिख रहा है बस इसको 0 मान लो और भूल जाओ। तो अगर देखो यहाँ पे अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर को, तो 5 और 4 कितना हो रहा है हमारा 9। अब 9 से कुछ भी मल्टीप्लाई, क्योंकि 9 को हमने क्या कहा था 0 मानना है, 0 को कुछ 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो वो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। इसका मतलब ये चला गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 7 और 1 हो गया हमारा 8, 5 और 3 8 और 2 10, इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगा 1 रहेगा। फिर यहाँ पे देखो 9 कट गया, मतलब यहाँ पे कितना रहेगा आपका 3 रहेगा, ठीक है। फिर देखो 9 कट गया यहाँ पे, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 का मतलब दोस्तों कितना 6
भाई देखो सिंपल सी बात है, 4 और 2 कितना 6, 6 और 6 12 का मतलब कितना होगा 3, तो यहाँ पे आगे कितना आप लोग का 8। क्लियर है। अब देखो 3 - 3 मतलब कितना है दोस्तों 9 है, तो 9 हम भूल जाएंगे, तो मतलब ये कितना आ रहा है हमारा 8 आ रहा है। अब बस चेक करना है कि कहाँ पे हमें 8 दिख रहा है, जहाँ पे हमें 8 दिखेगा बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, अगर हम दोस्तों बात करते हैं पहले ऑप्शन की, तो 7 और 2 9 कट गया, 5 और 3 8 2 10 मतलब 1 फॉलो नहीं हुआ। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों, 7 और 2 9 कट गया, 4 2 6 और 6 12 मतलब 3, ये भी फॉलो नहीं हुआ। अगले ऑप्शन की बात करें, 7 और 2 9 कट गया, 7 और 2 कट गया, फिर 6 और 3 9 कट गया, 6 और 2 8 मतलब बन सकती है बात। अगला भी चेक कर लेते हैं, 7 और 2 कट गया, 9 कट गया, कितना बच रहा है 5, नहीं बनेगा। अगला चेक कर लेते हैं, यहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, कितना बचा 5 मतलब नहीं बनेगा। इसका मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन फॉलो कर रहा है जिसमें हमारा 8 आ रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 2672.63। आई होप सो गाइस कि आप लोगों को समझ में आ गया कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अप्रोच क्या है। तो चलिए डन करते हैं इसको, ठीक है, डन करते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, उड़ाते हैं इसको, समझना बहुत ही यहाँ पे की पॉइंट बताएंगे आप लोग को कैसे इसको करना है। अगर हम बात करें 45, समझना भाई, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 45 का स्क्वायर, आपको पता है 5 और 4 का स्क्वायर कितना होगा, 5 और 4 का डिजिट सम क्या होगा 9 होगा। 9 का मतलब इसको इग्नोर कर देना है, मतलब ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, 9 का मतलब क्या है इग्नोर कर देना, मतलब ही नहीं है यहाँ पे। अब बच्चा समझना, यहाँ पे कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर मतलब 9, भाई यहाँ पे आएगा 3, 3 का स्क्वायर मतलब 9, अगेन 9 को इग्नोर कर देना है, मतलब ये तो वैल्यू होगी 0 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क हो गया का स्क्वायर प्लस 7 और 2 9 चला गया, कितना बचा 5, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई कितनी माइनस का 5। अब बच्चे आप लोग के यहीं पे दिक्कत होती है कि बोलते हैं कि सर अगर ये माइनस में आ गया तो डिजिटल सम नहीं लगेगा, डिजिट सम नहीं लगेगा। तो ध्यान देना मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी कभी आप लोगों का माइनस में कोई डिजिट आती है, ठीक है, ध्यान रखना, जब भी कभी कोई डिजिट आप लोग की माइनस में आएगी तो क्या करना है, 9 में से उस पर्टिकुलर डिजिट की न्यूमेरिकल, उस पर्टिकुलर माइनस वाले जो नंबर है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को माइनस कर दो, मतलब 9 में से 5 को माइनस कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा आप लोग का 4 आएगा। ठीक है, नोट 1, ठीक है, ये नोट है, आप लोग नोट डाउन कर लेना कि पहला है क्या, अगर कभी भी माइनस में दिखता है कोई भी नंबर तो 9 में से माइनस कर देंगे। अगर होता -3, फॉर एग्जांपल किसी भी डिजिट का सम आ रहा है हमारा, किसी भी नंबर क्वेश्चन का सम आ रहा है क्या -3, तो 9 में से माइनस कर देंगे 3 को, तो यहाँ पे कितना बचेगा 6। फॉर एग्जांपल आ गया -2, 9 में से 2 को माइनस करेंगे कितना आएगा आप लोग का 7 आएगा। आई होप सो गाइस समझ में आ गया। ये हो गया नोट 1, मतलब हमेशा अगर माइनस आ रहा है तो 9 में से माइनस कर देंगे। अब दूसरी जो सबसे बड़ी ब्लंडर करते हैं आप लोग एग्जाम में, वो ये होता है कि क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर बराबर 4, तो आप लोग लिख देते हो इसका बराबर 2। नहीं दोस्तों, ये नहीं करना आप लोगों को, ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं करना। करना क्या है आप लोगों को, आप ऑप्शन में देखो, सबसे पहले डिजिट सम करो और उस डिजिट सम का स्क्वायर करो 4। जिस भी ऑप्शन के डिजिट सम का स्क्वायर बराबर होगा 4 के, वही ऑप्शन होगा। मतलब ये नहीं कि आपने इसको बना लिया 2 और चेक कर लिया कि कहां पे 2 आ रहा है वही आंसर, ऐसा नहीं। आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी स्क्वायर में निकल रहा हो तो ऑप्शन में आप डिजिट सम निकालो और उन डिजिट सम का स्क्वायर करके जो उसके बराबर होगा वही आंसर होगा। अगर बात करते हैं 6, ठीक है, यहां पे आएगा 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 36 को ऐड करोगे तो यहां पे कितना आएगा 6 और 3 9, मतलब नहीं हुआ। 9 और 4 13, 13 का मतलब कितना 4, 4 का स्क्वायर 16, मतलब यहां पे आएगा कितना 7, नहीं हुआ। ठीक है, 5 और 4 9, 9 से तो मतलब ही नहीं भाई, 9 को तो इग्नोर ही करना है हमें, ठीक है, ये तो होना ही नहीं है। यहाँ पे देखो 7 और 4 11, 11 का मतलब 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है आप लोग का 4, और हमें यहाँ पे 4 मिल रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 बैठ रहा है। अगला भी चेक कर लेते हैं एक बार, 5 और 7 कितना हो गया आप लोग का 12 हो गया, 12 का मतलब कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, मतलब फॉलो नहीं होगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा 47 होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो गाइस आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया कि किस तरह से पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिजिट सम से उड़ाना है। ठीक है, कुछ लिमिटेशंस है, ध्यान रखना जो हमने आप लोगों को बताई। अगर मान लो 2-3 ऑप्शन में सम आ रहा है सेम, तो फिर आपको बेसिक से करना पड़ेगा जो उसका बेसिक अप्रोच है। अगर नहीं सेम आ रहा है तो डिजिट सम इज द बेस्ट और आराम से कर लेंगे इसको। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, ध्यान रखना कि अगर आपका माइनस में दिख रहा है तो आपको 9 में से माइनस करना है उस पर्टिकुलर डिजिट को, और अगर किसी भी क्वेश्चन में
स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली है तो ऑप्शन में भी आपको पहले डिजिट सम निकालना पड़ेगा, फिर देन उसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो गाइस आई होप सो कि आपको समझ में आएगा कि किस तरह से डिजिट सम का यूज़ करना है। फिर से मिलेंगे फिर से स्पीड मैथ्स में और जानेंगे नई ट्रिक्स क्या हो सकती हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हाँ दोस्तों, मिलना मत भूलना हमसे 9 बजे, ठीक है। 9 बजे हम आप लोगों के साथ मिलेंगे और वहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। तो प्लीज़ 9 बजे हमसे जुड़ना मत भूलना, ओनली ऑन अडर 24/7। इसके बाद ठीक दोस्तों हम 1 बजे मिलेंगे मेंस की क्लास में। तो बिल्कुल अच्छा सा दिन रहने वाला है क्योंकि सुबह हो चुकी है स्पीड मैथ्स के साथ, उसके बाद 9 बजे, उसके बाद 1 बजे। मिलना मत भूलना हमसे, बाकी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आपको हमेशा ही है, बस अच्छे से ख्याल रखना अपना। थैंक यू, हैव अ गुड डे। Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon.